हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मोशन इन 1D से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, स्विमर ए हु वांट टू रीच डायरेक्टली एट पॉइंट बी ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर swims with the minimum possible speed with respect to river and reaches directly at point B. If width of the river is W and river flows with velocity V0, then time in which swimmer crosses the river is। हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, ये width है और यहाँ पर कुछ देख सकते हैं आप कि इस एंगल पे ये ए से लेकर बी तक पहुंच रहा है, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है एक के साथ में, और वेलोसिटी जो रिवर की है वो V0 है। ठीक है, और पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। हमसे पूछा गया है टाइम बताना है कि जो स्विमर ए है वो क्रॉस कर पाएगा उस रिवर को, बी पॉइंट तक पहुंच पाएगा, वो हमें बता दो टाइम। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है पहले इसको हम बना लेते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स और वाई के अलग अलग देख लेता हूँ। तो अलॉन्ग एक्स इधर कर लेते हैं और अलॉन्ग वाई इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको इतना तो पता है ना, क्योंकि अगर रिवर की कोई वेलोसिटी है इधर साइड, अगर कोई बंदा इधर जाना जिसको इस पॉइंट पे, तो वो क्या कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है वो सीधा इधर जाएगा। अगर इस तरह से इधर ही जाएगा तो आपको पता है जब वेलोसिटी इधर से पड़ेगी, अगर पानी का भाव लगेगा तो ये इधर नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा इधर आगे आ जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा इधर से जाना होगा। इधर से जाएगा तो धीरे धीरे पानी जब इसको भाव आएगा तो धीरे धीरे इसको करते करते इधर पहुंचा देगा। तो इसी तरह से कुछ पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि हमने जो भी रिवर वाले क्वेश्चन किए हैं अभी तक उनमें यही पॉसिबिलिटी होती है। अगर कोई रिवर की वेलोसिटी है तो वो क्या करती है, वो जो पर्सन है जो स्विमर है उसको थोड़ा थोड़ा ढकेल के इधर भेज देती है। अगर हम इधर से चलते हैं, अगर हम इधर स्ट्रेट लाइन चलेंगे तो वो इधर तो पहुंच नहीं पाएगा, थोड़ा इधर टेढ़ा पहुंचेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल केस जो होता है उसको मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से चलाता हूँ। इससे मेरे को इधर चल रहा है कुछ एक एंगल बना के, मैंने से थीटा मान लिया इस एंगल को। ठीक है, ये थीटा हमारे पास एंगल गिवन नहीं है और उसको पहुंच रहा कहता है उसको बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो इधर से रिवर की वेलोसिटी क्या करेगी, स्विमर को धक्का मारेगा और धक्का मारते मारते इस बी पॉइंट पे पहुंचा देगा, फाइनली पहुंचने वाला होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम देखो तो स्विमर की मैं वेलोसिटी v मान लेता हूँ। ठीक है, एंगल थीटा बना रही है, तो इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास v cos ऑफ थीटा, अगर मैं कंप्रेस करूँ, और ये मेरे पास हो जाएगा ऊपर v sin ऑफ थीटा। ठीक है, और जो ये रिवर की जो वेलोसिटी है इसको मैं u मान रहा हूँ, क्योंकि हम पता है कि हम रिवर की वेलोसिटी को u मानते हैं जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो स्विमर की वेलोसिटी इसको v मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अलॉन्ग x की बात करूँ तो देखिए x डायरेक्शन में एक तो ये है और एक ये है, तो दो ही है ना, तो मैं vx मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में u माइनस v cos ऑफ थीटा। अब मैंने एक साइड को पॉजिटिव लिया तो दूसरी साइड नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव आ गया। अब अगर मैं y की बात करूँ तो vy मेरे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी है v sin थीटा, तो इसको लिख देते हैं v sin ऑफ थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें रिवर को क्या पार करना है, मतलब इस विड्थ को कवर करना है। तो विड्थ किससे कवर होगी, इस वाली वेलोसिटी तो v sin थीटा से। तो इसका मतलब क्या है, हमें x वाला कोई भी काम अभी लेना नहीं है, यूज में आएगा नहीं, हमारा मेन पर्पस y वाला होगा। ठीक है, अगर मैं दोनों के डिस्टेंस देखना चाहूँ तो इसकी sy में बस क्या हो जाएगी, इसकी डेल्टा x लिख देते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से पर्सन लेके यहाँ तक आया तो इसमें कुछ डेल्टा एक्स चेंज हुआ है ना, आप देख सकते हैं अलॉन्ग एक्स में कोई चेंज हुआ है ना डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स है। और अगर आप डेल्टा वाई बात करेंगे, मतलब डिस्टेंस वाई में ये डेल्टा एक्स है, सॉरी एस एक्स मतलब कि डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, और ये बस क्या डिस्टेंस इन वाई एक्सिस, तो ये बस क्या हो जाएगा डब्ल्यू, विड्थ हमने कवर किया ना रिवर के, तो विड्थ। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 37 डिग्री एंगल दे रखा था, इसको थोड़ा सा यूज करना है। कैसे करेंगे, इस एंगल का थोड़ा सा बना लेते हैं, इसको मैं लेट से सी पॉइंट डाल देता हूँ। तो इस एंगल थोड़ा सा यहाँ पे हम बना लेते हैं डिटेल में। ये पास है 37 डिग्री, ये पास है बी पॉइंट, और ये मैंने अभी सी माना है और ये ए है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से आप देखेंगे जो ये ए बी है, ए बी डायरेक्शन तो हमें पता नहीं है क्या है। ठीक है, और जो ये बी सी है, अगर आप बी सी को नोटिस करेंगे, ये बी और सी, तो ये बस क्या है, अगर हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो देखिए वी सी हमारे पास क्या है, एक तो ये हमारे पास क्या है वर्टिकल वाली वेलोसिटी होगी, तो ये बस वी वाई हो गई, और जो ये ए सी क्या है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, तो ये वी एक्स हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से और ये वाला हमारे पास है ना, तो ये बस क्या है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और ये बस क्या है वर्टिकल वेलोसिटी में कंपेयर कर ली, तो हमने दोनों वेलोसिटी में बात कर रही है, तो इसलिए दोनों को मैं वेलोसिटी में लिख रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं 1037 देखूँ तो मैं दोनों में कुछ रिलेशन निकाल सकता हूँ, तो ये वी वाई परपेंडिकुलर पर में बेस वी एक्स। ठीक है, अब वैल्यू से पे अगर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पुट करते हैं 1037 होता है हमारे पास होता है 3/4 इज इक्वल टू वी वाई हो गया वी साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया u माइनस में v cos ऑफ थीटा। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मुझे v यहाँ से क्या मिल रहा है, v मुझे मिल रहा है 3u अपॉन में 4 साइन थीटा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आप v निकालिए और 3 cos थीटा प्लस का। ठीक है, ये बस आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए था, ये जो v है ये वेलोसिटी किसकी थी, ये तो हमने स्विमर की मानी थी ना, देखिए ये वाली वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि हमें इसको मिनिमम करना था। क्वेश्चन हमसे बोला गया था मिनिमम स्पीड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे स्पीड नहीं होगा, यहाँ पर होगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, यहाँ पे गलती से लिख गया मैंने स्पीड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा, तो ये बस क्या है, ये वेलोसिटी है। अब हमें इसको मिनिमम करना है ना, तो मिनिमम हम करेंगे तो वेलोसिटी मिनिमम कैसे करेंगे भैया, फॉर v मिनिमम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भैया, 4 साइन थीटा प्लस में cos थीटा, इसको हमें क्या करना होगा मैक्सिमम।
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए न्यूमरेटर में तो 3 हो जो कि कांस्टेंट वैल्यू होनी है। 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा ये वेरिएबल होगा। इसको मैक्सिमम अगर हम करते हैं डिनोमिनेटर को तो ये ओवरऑल मिनिमम आएगा, तो मिनिमम में चाहिए तो मिनिमम कर लेंगे। तो अगर आपको नहीं पता मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही आपको अगर नहीं पता, किसके लिए भैया, जनरली अगर आप देखेंगे a sin थीटा प्लस में b cos थीटा अगर आपको देखना है तो ये यहाँ पास होता है भैया, इसकी जो मैक्सिमम होती है ना अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जाती है, और इसकी जो मिनिमम होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको याद कर लें। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने जो स्विमर थी ना उसकी स्पीड को हमने मिनिमम कर लिया। अब मिनिमम कितनी आएगी उसको हम वैल्यू तो निकाल लें, तो v मिनिमम मेरे पास यहाँ से कितनी आ रही है, v मिनिमम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा मेरे पास 3u, और इसके हमें मैक्सिमम डाली तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a मेरे पास कितना है, a मेरे पास 4 है और b मेरे पास 3 है, तो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ये तो मेरे पास कितना आ गया 5 आगे नीचे दो और ऊपर 3u है, तो 3u अपॉन में 5, ये मेरे पास क्या आगे v मिनिमम आ चुकी है। ठीक है, और ये u है ना ये स्पीड ऑफ रिवर है। ठीक है, तो ये v नॉट से बाद में रिप्लेस कर देना। अभी तक हमने क्या निकाल लिया, हमने v मिनिमम निकाल लिया जो कि स्पीड ऑफ स्विमर थी हमने निकाल ली। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना था, टाइम निकालना था, और हम टाइम किसके लिए निकालेंगे, हम निकालेंगे अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि विड्थ ऑफ रिवर है उसको ही हमें कवर करना है, जब तो वे पॉइंट पहुंचेगा। तो सिंपल ऐसे अगर हम देखेंगे भैया अलोंग वाई चलना है। ठीक है, अलोंग वाई अगर आप देखते हैं आपको सिंपल फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ये तो हमें पता है भैया, सबसे सिंपल चीज़ है ये, तो इसको तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। तो स्पीड में बस कितनी है वी वाई है, और जो डिस्टेंस है वो बस कितनी है डब्ल्यू है, टाइम हमें निकालना है तो टी लिख दिया। यहाँ से बस टी कितना आ गया, टी आ गया मेरे पास में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इसको ले लेंगे इधर स्पीड ले लेंगे, तो वी मेरे पास कितना था वी साइन ऑफ थीटा। अब वी हमने निकाल दिया ऑलरेडी, हमें क्या वी मिनिमम करना है, आपको पता था क्वेश्चन बोला गया है, तो वी को हम वी मिनिमम से रिप्लेस करेंगे तो 3u/5 होगी। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ वैल्यू तो मुझे टी मिलेगा यहाँ से क्या, ये मुझे मिलेगा 5w/3v0। मैंने u को v0 से रिप्लेस कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, हमने क्या है देखिए नीचे v sin थीटा है तो v की वैल्यू 3u/5 होगी, नीचे तो 5 को हमने ऊपर भेज दिया तो 3u के जगह v0 और इधर w को मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बस टाइम आ चुका है। तो फ्रेंड्स तो यहाँ तक हम जो तरीका होता है क्वेश्चन करने का उस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन करने का जो तरीका है उसमें कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर जो आंसर नहीं आ रहा है ना, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको दिमाग लगाना है। उसके लिए क्या करना है, देखिए अगर आप नोटिस करेंगे 4 ऑप्शंस को, तो उसमें आपको एक चीज तो समझ आ रही है भैया कि 5/3 का कुछ मल्टीपल है ना, इतना समझ आ रहा है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर आप नोटिस करेंगे जनरली तो ये मैं 5 को क्या कर सकता हूं, 5 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसका 5 का, तो 25/25w/3 का मैं कर देता हूँ 4 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 × 4 कितना 12 v0, और ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर आ रहा है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ना एक इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है जिसकी वजह से क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा, जो कि हमारा आंसर नहीं आ पा रहा। लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे 4 ऑप्शंस को तो आपको इतना तो समझ आएगा कि 5 और 3 का कुछ मल्टीपल हो रहा है। मैं 4 ऑप्शन देख के उसके बाद आपको समझ आ रहा होगा 5 ऊपर ही रहना हमेशा, तो 5 का जो मल्टीपल होगा ऊपर होगा और 3 का मल्टीपल नीचे होगा। तो इस तरह से आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो आंसर है ना, ये हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।